ऑफिसर के पद पे रोहना कला पीएचसी में कार्यरत। मुझे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, मेरी किडनी डैमेज है और मैं दिव्यांग भी हूँ। और फिर मैंने 5 महीने पहले सीएमएचओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि मैं डिलीवरी पॉइंट में हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो सीएमएचओ सर ने मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं 20 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस गई थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि इनका आज ही तत्काल में अटैचमेंट कर दो। तो फिर ये सब कार्रवाई हो रही है आपके सामने लोकायुक्त से। तो फिर पैसे की मांग की गई मुझसे, 50,000 रुपये मांगे गए। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब है उनसे बोला कि अभी आप 20,000 ले लीजिए, अभी पेमेंट आएगी तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक शॉट में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पैसे दे के आप मेरा ऑर्डर। तो उन्होंने डांट दिया कि ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है हमको। फिर उसके बाद मैंने सीएमएचओ सर से बोला, तो सीएमएचओ सर ने बोला कि कलेक्टर हमारे कोई अधिकारी नहीं है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, आप सर्टिफिकेट लाइए पहले। जबकि मैंने अपने सीकेडी की बीमारी के पूरे 10 डॉक्टर से जो मेरा ट्रीटमेंट का है, केस शीट है मेरे पास, वो पूरा सीएमएचओ सर को दिखाया था और अभी भी है मेरे पास। कितने समय से परेशान है? ये मुझे तो बीमारी सीकेडी हुई है 2 साल से, पर अभी मैंने काम की और फिर 5 महीने से मुझसे नहीं हो पाता है। सीएमएचओ साहब के नाम से कहीं बात की गई आपसे कि पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कौन लेगा? जितेंद्र यदुवंशी जी ने कहा कि सीएमएचओ सर नहीं मानेंगे 20,000 में, तो इसलिए मुझे फिर परेशान होके वो करना पड़ा। मैं लेट हो गई, 20 तारीख से आज लेट हो गई, पैसे नहीं हो पा रहे थे मेरे पास। फिर मैंने मजबूरी में लोकायुक्त में कब शिकायत की थी आपने? वो 21 तारीख को जब जितेंद्र यदुवंशी का फ़ोन आया था जन सुनवाई के बाद। फिर मैं परेशान हो गई थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि भैया 20 ले लो, 30 ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं, 1 शॉट में चाहिए। पैसे दिया जाते हैं? 50,000 क्या हाथ में दिए? जितेंद्र यदुवंशी जी के हाथ में दिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा पटकरे। सीएमएचओ कार्यालय में जितेंद्र यदुवंशी हैं जो एनएचएम में है, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जो आवेदिका पुष्पा बड़गरे जो रोहन कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी, उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि सीएमएचओ कार्यालय में उन्होंने एक आवेदन दिया था कि वो चूँकि सीकेडी और किडनी और दिव्यांग हैं, तो उनका घर से जो दूर पड़ता है काफ़ी, वहाँ काम करने में भी उनको असुविधा रहती है। तो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए लिखा था कि यहाँ संजीवनी क्लिनिक के आसपास कहीं उनका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा आवेदन दिया था उन्होंने। उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वो जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास पहुँची। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया था सीएमएचओ साहब को कि आप मौखिक आदेश किया था कि आप इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए कोई भी नज़दीकी जो है, क्योंकि इनकी समस्या देखते हुए, क्योंकि उनको सीकेडी की समस्या थी, काफ़ी क्रॉनिक डिसीज़ थी और दिव्यांग भी थी। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई ना करते हुए जितेंद्र यदुवंशी से बात करने के लिए बोला। जितेंद्र यदुवंशी ने बात की, तो उसमें जब अपन शिकायत की तो बात की, तो उन्होंने 50,000 रुपये की उनसे मांग की कि आपको 50,000 रुपये दे दीजिए तो आपका यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो हमने उसकी तस्दीक कराई पूरी, उसका सत्यापन कराया। आज उनको 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जितेंद्र यदुवंशी को उनके कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये अभी विषय है, ये जो आवेदिका ने बताया है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है ना। प्राइमरी रूप से जो ट्रांसफ़र का अधिकार है वो उन्हीं के सीएमएचओ के हाथ में है, ठीक है। चूँकि सीएमएचओ कार्यालय में ये यदुवंशी उनके उसमें काम करते हैं, ठीक है ना, तो अभी ये पूरा सारी चीज़ें क्या नियमित कर्मचारी हैं या ये संविदा पे हैं एनएचएम में। कितने लोग को आरोपी बनाए? अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है अभी यदुवंशी, ठीक है ना, कार्रवाई चल रही है, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्या उनका भी योगदान देख। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।